बहनों की बातों को सुना, उल्टे पांव वापस लौटने लगी। माता ने बहुत रोकने का प्रयास किया कि रुक जाओ, इतनी दूर से चलकर आई हो, कुछ जलपान करती जाओ। सती की आंखों में आंसू आ गए और कहा, भूख तो बहुत थी, लेकिन बहनों की बातों ने मेरा पेट भर दिया, अब मैं रुक नहीं सकती। देवी सती का किसी ने सम्मान क्यों नहीं किया, ये थोड़ा सोचने का विषय है। और एक संत अपना कितना सुंदर भाव देते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं कि देवी सती का सम्मान वहां क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बिना बुलाई गई थी। ऐसे कई अन्य अन्य भाव दिए हैं संतों ने, लेकिन हमको सबसे सटीक भाव एक ही लगता है। जब अपने मायके में पहुंची सती का सम्मान किसी ने नहीं किया, इसका मूल कारण यह है कि जो देवी सती भोलेनाथ की सेवा से ही विमुख हो गई हो, जो भोलेनाथ को त्याग कर अपने पिता के घर पहुंची हैं, अब बताइए संसार में उनका कोई सम्मान करेगा ही कैसे। जो भोलेनाथ से ही द्रोह कर रहा हो, जो भोलेनाथ से झगड़ा करके आई हो, संसार उनका सम्मान करने वाला नहीं है। देवी सती वापस उल्टे पांव कैलाश पर्वत की ओर जाने लगी। यज्ञशाला में आहुति लग रही थी, यज्ञ हो रहा था, अग्नि जल रही थी और वहां पर आवाज आ रही थी, प्रजापते से स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा। सब देवताओं के नाम की आहुति लग रही थी। सती ने सोचा, इतनी दूर से चलकर आई हूं तो यज्ञशाला का दर्शन तो कर ही लूं। यज्ञशाला में जब प्रवेश किया तो क्या देखती हैं, सबके अपने अपने स्थान बने हुए, सबकी पीठ बनी हुई है। कतहु ना दीख शंभु करवा, कहीं भी भोलेनाथ का स्थान दिखाई नहीं पड़ा। तब चित चढ़े हूं जो शंकर कहे हो, जब चित चढ़े तो शंकर कहे हो, प्रभु अपमान समझ हो धरे। प्रभु। आज देवी सती को भयंकर क्रोध आया और आज देवी सती ने कहा, सम्मान नहीं किया कोई बात नहीं, बुलाया नहीं कोई बात नहीं, कम से कम भोलेनाथ के नाम का एक स्थान तो दिया ही होता। अब मेरी समझ में आया कि मेरे पति बार बार जाने के लिए मना क्यों कर रहे थे। उन्हें पता था कि अपना अपमान तो सहन कर जाओगी, लेकिन मेरा जो अपमान तुम्हारे मायके में होगा उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। देवी सती ने ध्यान लगाया, बार बार गलती मुझसे क्यों हो रही है। और ये एक बार की बात नहीं, जब जब पति ने मना किया तब तब मैंने उनकी बातों का उल्लंघन किया, मैंने उनकी बात नहीं मानी। अभी भी मना किया था कि मत जाओ, लेकिन फिर भी आई और एक पुरानी बात याद करने लगी। एक बार त्रेता जुग मां, अब वहां पर जाना नहीं है, त्रेता में केवल भाव समझ लो, इतना ही काफी है, इतना तो सब लोगों को मालूम है। वहां भी भोलेनाथ ने मना किया। ये हमारे आदिदेव, हमारे इष्ट देव हैं, इनको प्रणाम करो। सती कहने लगी, ये कैसा भगवान अपनी पत्नी के लिए बिलक बिलक कर रो रहा हो, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। भोलेनाथ ने तो ऐसे ही कहा था। ठीक है, अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है, संशय है, तो परीक्षा ले आओ। अब इसको समझना चाहिए। अगर पति कहीं गुस्से में आकर कह दे कि चली जाओ, तो इसका मतलब ये है क्या कि चले ही जाना चाहिए। इतने भी आज्ञाकारी काय को बन रहे हो जी। भोलेनाथ ने कहा था कि तुम अगर मन में जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि में जाए परीक्षा लो। अब वो क्या क्या लीला हुई सब आप लोग जानते हो। तो देवी सती को बड़ी ग्लानि होने लगी कि मैंने अपने पति की कभी बात नहीं मानी। क्या किया जाना चाहिए? मेरे पिता का दिया हुआ शरीर है और उनके गुण मेरे भीतर भी आ गए हैं। आज मैं अपने पिता से सारे संबंधों को तोड़ती हूं और ये शरीर जो पिता के द्वारा दिया गया है, ये शरीर का भी मैं आज त्याग करती हूं।
यज्ञशाला में प्रवेश कर गई। यज्ञ कुंड में जो अग्नि जल रही थी, आसन लगाकर बैठ गए। एक बात पर थोड़ा सा और गौर करना, हम लोग ज्यादातर कथाओं में सुनते हैं कि देवी सती ने यज्ञशाला में जो अग्नि जल रही थी कुंड में, उसमें जाकर छलांग मार दी। लेकिन कहीं भी ऐसा प्रमाण भागवत में नहीं मिलता। चाहे रामायण देख लीजिए, चाहे भागवत देख लीजिए, देवी सती ने यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राणों को नहीं छोड़ा, शरीर नहीं जलाया। और कैसे जला सकती हैं? चाहे कितना भी क्रोध आ जाए, कितना भी इनको आवेश आ जाए, लेकिन इतना तो होश रहेगा ही। अग्नि में कूदकर अपने शरीर को भस्म नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अग्नि तो इनकी बहन का पति है ना। अभी अभी कथा सुनी है, इनकी बड़ी बहन स्वाहा देवी, इनका विवाह हुआ अग्नि के साथ, तो देवी सती अपनी बहन के पति के साथ सती कैसे हो सकती? तो प्रश्न ये उठता है, तो फिर कौन सी अग्नि? अग्नि में भी अंतर होता है, बिल्कुल होता है। जो यज्ञ कुंड की अग्नि है, जिसमें हम स्वाहा स्वाहा कहकर आहुति देते हैं, ये अग्नि अलग है। तो देवी सती ने जो अपने शरीर को भस्म किया है, वो अग्नि अलग। वो कौन सी अग्नि है? वो कुंड की अग्नि नहीं थी। देवी सती ने प्राणायाम चढ़ाया और योगाग्नि को प्रकट कर दिया। योग के द्वारा जो अग्नि को प्रकट किया, उस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म किया। अस कई जोग अग्नि तनु जारा, रामचरितमानस में स्पष्ट बतला दिया। और योगाग्नि में अपने शरीर को जब भस्म किया, देवी सती का ये जलता हुआ शरीर देखा, ऐसे भयभीत हो गए सभी। देवी सती को बचाने का प्रयास किया, लेकिन देवी सती जब शरीर से लपटें उठने लगी और मरते मरते केवल अपने पति से ध्यान हटाकर जगतपति के चरणों पर ध्यान लगाया। देखो, ये भी कितने अचंभे की बात है। भोलेनाथ से प्रार्थना नहीं की, अपने पति से ध्यान हटाकर जगतपति के चरणों में ध्यान लगाया। और क्या वरदान मांग रही है? सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनु। बार बार जब भी मुझे जन्म मिले तो केवल भोलेनाथ के चरणों की ही सेवा मिले। सती मरत हरिसन, भगवान नारायण से ये वरदान मांग रहे हैं, भोलेनाथ से नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि उन्हें ध्यान आया ना, अपने पति की बात तो मैं कभी मानती नहीं हूं, और मरते मरते भोलेनाथ से वरदान मांगू कि मुझे अगले जन्म में आप ही पति मिलना। तो हो सकता है गुस्से में आकर ये वरदान दें या ना दें, बात तो हमारी मानती नहीं, तो मैं पत्नी बनाकर क्या करेंगे। सो अपने पति भोलेनाथ से वरदान नहीं मांगा, भगवान नारायण से मांग रही है। और आज अपने शरीर को जब भस्म किया, देवता भयभीत हो गए। ब्राह्मणों ने आकर दक्ष को समझाया यज्ञ बंद कर देना चाहिए, लेकिन दक्ष इतना अभिमानी, यज्ञ बंद नहीं हुआ। कह दिया कि बेटी तो मेरी है, जब मुझे कष्ट नहीं है तो तुम काहे को परेशान होते हो। वो यज्ञ फिर आरंभ हो गया। नारद जी को पता चला, सो नारद जी ने सोचा यज्ञ ऐसे बंद नहीं होगा, यज्ञ तो अब ढंग से ही बंद होगा। दौड़े दौड़े गए भोलेनाथ के पास और जाकर सूचना सुनाई, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? देवी सती अपने पिता से मिलने के लिए गई और उस दक्ष ने क्रोध में आकर देवी सती को उठाया और यज्ञ कुंड में पटक दिया। देखो भाई, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन ये पत्रकारों की भाषा है। भैया कोई पत्रकार यहाँ भीड़ भाड़ में बैठा हो तो क्षमा करना जी, गलती आपकी नहीं है। नारद जी से बड़ा पत्रकार दुनिया में कोई होता ही कोई हो नहीं सकता। और ये पत्रकार हमेशा नमक मिर्ची मिलाकर ही सूचना सुनाते हैं। नारद जी ने भी जब बढ़ा चढ़ाकर ये खबर सुनाई, भोलेनाथ को भयंकर क्रोध आ गया। भोलेनाथ ने तुरंत ही अपनी एक जटा को लिया और नीचे पटका। एक दिव्य गण प्रकट हो गया। हो वीर भद्र तुम्हारा कल्याण हो,
बोली शंकर भगवान की। वीरभद्र ने कहा क्या आज्ञा है महाराज? कह दिया वीरभद्र चले जाओ कनखल में जहां पर यज्ञ हो रहा है। और जाकर इतना भयंकर उत्पात वहां पर मचा, वो यज्ञ अब यहां बीच में ही विफल हो जाना चाहिए। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर वीरभद्र अपने गणों के साथ में यज्ञशाला में पहुंचे। इतनी जोर की आंधी तूफान जैसा आया, चारों ओर से यज्ञ कुंड की जो यज्ञशाला बनी हुई थी उसको घेर लिया और ऐसा आक्रमण हुआ, जितने ब्राह्मण बैठे थे, जितने संत वहां पर बैठे, जितने देवता स्वर्ग के बैठे, सबके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। किसी की दाढ़ी खींची, किसी की चोटी खींच ली, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी की जीभ निकाल ली, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए और देवता प्राण बचाकर स्वर्ग के लिए भागे। तो नारद जी ने आकर रोक लिया, भागते कहां भंडारा खा के जाना, ऐसे बीच में काय को जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको मिला। बोले शंकर भगवान की। देवी सती का जो शरीर जल रहा था, उस शरीर को भोलेनाथ ने उठाया और शिव महापुराण में ऐसी सुंदर ये अद्भुत चर्चा मिलती है कि भोलेनाथ ने देवी सती के शरीर को लेकर विलाप करना शुरू किया, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। तब भगवान नारायण को चिंता हुई कि कहीं प्रलय ना आ जाए, तो देवी सती के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, सुदर्शन चक्र छोड़ा और देवी सती का जो शरीर था उसे छिन्न भिन्न कर दिया और देवी सती का छोटे छोटे अंगों में जो शरीर जहां गिरा वहां पर आज भी शक्तिपीठ प्रकट हो गए। बोली दुर्गे मैया की। जब विलाप करने लगे तो ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने आकर भोलेनाथ को शांत किया। इधर वीरभद्र ने दक्ष के साथ में युद्ध किया, दक्ष के सिर को गाजर मूली की तरह उखाड़ा और सिर को लेकर यज्ञ कुंड में पटक दिया, सिर भस्म हो गया। भगवान नारायण ने भोलेनाथ से कहा कि यज्ञ आरंभ करना ये यजमान के हाथ में है, लेकिन यज्ञ को पूर्णाहुति कराना ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश के ही हाथ। चलकर उस दक्ष के यज्ञ को भी पूरा कराइए भोलेनाथ, गलती हो गई क्षमा कर दो। और हमारे भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि भगवान नारायण ने समझाया और तुरंत ही प्रसन्न हो गए। और जिसने बुलाया नहीं, ऐसे ससुर जी के यहाँ पर बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गए और वहां जाकर देखा मुख्य यजमान इसका तो सिर ही गायब था। अब पूर्णाहुति कौन करेगा? तो कह दिया किसी और का सिर ले आओ। अब देवता अपने अपने गले बचाने लगे, कहीं हमारा ही ना लग जाए, तो किसी और का ले आओ। सो बकरे का सिर लाया गया। भोलेनाथ इतने बड़े सर्जन हैं कि इन्होंने बकरे के सिर को लेकर ससुर जी के दर पर जोड़ दिया और प्राण फूंक दिए। बकरे की आवाज में मैं करता हुआ आज दक्ष प्रजापति खड़ा हुआ और भोलेनाथ का गुणगान गाने लगा। बोले शंकर भगवान की। और पूर्णाहुति जब पूर्ण हुई, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को संपन्न कराया और वही देवी सती अगले जन्म में राजा हिमांचल के यहां पर पार्वती का रूप लेकर प्रकट हुई। जो पिता थे दक्ष, वो हमेशा मैं करते रहते थे और अगले जन्म में पार्वती जी जिनके घर में पैदा हुई, उनकी मां का नाम है मैना। पहले दक्ष हमेशा जो करता था मैं, और अगले जन्म में पार्वती जी आई मैना के घर में, जिनके यहाँ पर मैं ना अहंकार नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। और राजा हिमाचल, जो राजा हिमालय हैं, इनसे बड़ा गंभीर कौन हो सकता है। तो देवी पार्वती के रूप में आई, तपस्या करके भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया और इनका विवाह भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। बोले शंकर भगवान की जय।